यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 में आपके सामने दिया गया था कि डिवैल्यूएशन होती है अगर करेंसी की तो नेसेसरली इफेक्ट्स क्या होंगे, ये आपसे पूछा गया था। पहला इफेक्ट दिया गया था कि डोमेस्टिक एक्सपोर्ट्स जो हैं फॉरेन मार्केट्स में उनकी कॉम्पिटिटिवनेस इंप्रूव होगी डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी की वजह से। सेकेंड इफेक्ट दिया गया था डोमेस्टिक करेंसी की फॉरेन वैल्यू इंक्रीज होगी। और थर्ड जो है दिया गया था इफेक्ट ट्रेड बैलेंस इंप्रूव होगा, और आपको बताना था कौन सा करेक्ट है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1 ओनली। सेकंड और थर्ड रॉन्ग है, फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन डील करने से पहले डिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। डिवैल्यूएशन क्या है कि जब गवर्नमेंट पर्पजली अपनी करेंसी की वैल्यू रिड्यूस करती है अगेंस्ट फॉरेन करेंसी, इसको डिवैल्यूएशन कहा जाता है। मतलब क्या हुआ, इंडिया करेंसी चीप हो गई कंपेयर्ड विद डॉलर या अदर करेंसीज। कैसे? बाय गवर्नमेंट डिसीजन, तब ये कहलाता है डिवैल्यूएशन। इसी के ऑपोजिट अगर मार्केट कंडीशंस में जो है वैल्यू रिड्यूस होती है करेंसी की, तो उसे डेप्रिसिएशन कहा जाता है। क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन में दिया गया था डिवैल्यूएशन इंप्रूव करता है डोमेस्टिक एक्सपोर्ट्स की कॉम्पिटिटिवनेस, मतलब डोमेस्टिक एक्सपोर्ट्स जो है चीप हो जाते हैं फॉरेन मार्केट्स में। तो ये बिल्कुल सही बात है, ये आप एग्जांपल से देखिए। अगर एक यूएस डॉलर जो है 70 रुपए के बराबर है और एक टी शर्ट जो है 700 रुपए की है इंडिया में, तो वो जो है फॉरेन मार्केट में $10 की मिलेगी। चलिए यूएस की बात करते हैं, यूएस में $10 में मिलेगी। फिर डिवैल्यूएशन हुआ, अब $1 की जो वैल्यू हो गई है इंडियन रुपीज में, वो हो गई है 80 रुपीज। ठीक है, अब सेम जो है 700 रुपए वाली जो शर्ट है वो डिवाइड बाय 80 करके बेचा जाएगा यूएस में, तो जिसकी वैल्यू हो जाएगी $8.75। तो यहाँ पे अब ये सस्ती हो गई ना, तो जिसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं वो कॉम्पिटिटिव हो गए हैं, वो चीप हो गए हैं। तो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 की बात करें तो यहाँ पे ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है डिवैल्यूएशन इंक्रीजेस फॉरेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। ऐसा नहीं है, हमने देखा था ₹1 की वैल्यू अगर $1 की वैल्यू अगर 70 रुपए है, तो ₹1 की वैल्यू कितनी होगी? 1 डिवाइडेड बाई 70 विच इज 0.014 यूएस डॉलर। लेकिन जब ये डिवैल्यू हो गई, डिवैल्यूएशन हुआ, अब $1 के बराबर है 80 रुपीज, तो ₹1 के बराबर कितना होगा? 1 डिवाइडेड बाई 80, जो कि हो जाएगा 0.0125 यूएस डॉलर। तो अब ये देखिए कि ये जो 0.014 है ये बड़ा है, और 0.0125 जो कि डिवैल्यूएशन के बाद आया है ये छोटा है। इसका क्या मतलब हुआ कि डोमेस्टिक करेंसी की जो फॉरेन वैल्यू है वो कम हो गई है, ना कि बढ़ी है। तो हमारा स्टेटमेंट 2 गलत हो जाता है। स्टेटमेंट 3 की बात करें तो ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है डिवैल्यूएशन जो है इंप्रूव करता है ट्रेड बैलेंस। ऐसा गारंटीड नहीं है, क्योंकि डिवैल्यूएशन होने पे इंपोर्ट बिल इंक्रीज हो जाते हैं, और एक्सपोर्ट जो है जरूरी नहीं है तुरंत ही इंक्रीज हो जाए सप्लाई कॉन्स्टेंट की वजह से, जिसकी वजह से क्या है ट्रेड बैलेंस इंप्रूव नहीं हो पाता है। और जे कर्व इफेक्ट भी है, जहाँ पे ये बताया गया है कि शॉर्ट रन में अगर डिवैल्यूएशन होता है तो ट्रेड बैलेंस जो है वर्सन हो जाता है, जिसकी वजह से स्टेटमेंट 3 गलत हो जाता है।